Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं फिर से आ गई हूँ एक डे इन माई लाइफ व्लॉग के साथ एंड आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। मेरा नाम है दीपिका और मैं यहाँ पे एवरी ऑल्टरनेट डे अपलोड करती हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ऑल्टरनेट डे आके एक बार चेक कर लिया करें। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अद्वी यहाँ पे गिफ्ट्स पैक कर रही है टीचर्स के लिए। इट इज़ लास्ट वीक ऑफ स्कूल टर्म और इसके बाद फिर 6 वीक्स की समर हॉलीडेज़ यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। तो स्कूल के इस लास्ट हफ्ते में ऑलमोस्ट सभी बच्चे टीचर्स के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं और टीचर्स भी बच्चों को बहुत कुछ देते हैं। तो बस एक ये छोटा सा जेस्चर होता है थैंक यू बोलने का कि वो किस तरह से केयर करते हैं। और मैंने ये टाइमर लिए हैं ग्लास वाले जिनके अंदर सैंड रहता है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगते हैं। और लंच बॉक्स में अद्वी के लिए मैंने पास्ता दिया था। और आज का वेदर देखिए कि कितना प्यारा हो रहा है। इतनी शिद्दत से इस बार बारिश का वेट किया है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गर्मी इतनी बेइंतहा थी यहाँ पे कि ऐसी तो आज तक देखी ही नहीं थी। फिलहाल 11 बजे होंगे और मेरा सुबह का सारा काम निबट चुका है और मैं किचन में आई हूँ यहाँ पे लंच की थोड़ी सी तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल ली है जिसको तूर दाल भी बोलते हैं और इसको मैं अच्छे से वॉश करके और सोक करके रख दूंगी। आज लंच में बनने वाला है साउथ इंडियन खाना, लेकिन मेरे स्टाइल में कोई भी ट्रेडिशनल या फिर ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, इंस्टेंट वे में मैं बनाने वाली हूँ। तो दाल को मैंने रख दिया है वॉश करके और इसके बाद मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे 4 तरह के आटे और इनका हम एक इंस्टेंट मिक्स बना के तैयार करेंगे इडली के लिए। तो बोल ले लिया है मैंने मिक्सिंग और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले चावल का आटा। तो इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून भर के चावल का आटा लिया है या फिर आप बोल दें कि 3 पार्ट चावल का आटा आपको लेना है। इसके बाद उड़द की दाल का आटा हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ये मैंने 2 पार्ट लिया है 2 लैडल भर के। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर सूजी सेमोलिना, मेरे पास कोर्स वाली है इसीलिए मैंने इसका 2.5 पार्ट के करीब यूज किया है, लेकिन अगर फाइन वाली है तो आपको 3 पार्ट ही इसके यूज करने हैं। इसके बाद लेंगे हम यहाँ पे बेसन और बेसन के जो है वो यहाँ पे मैं 2-2.25 के करीब ऐड कर रही हूँ। बेसन की भी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मोटा है या पतला है। मेरा फाइन वाला था तो इसीलिए मैंने इतना डाला। तो ये मेजरमेंट आपको फॉलो करना है। आप कोई भी मेजरिंग कप ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, बस पार्ट का आपको ध्यान रखना है। और अच्छे से ड्राई मिक्स को मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड करी है। खट्टी दही हो तो फिर कहने ही क्या, मेरे पास ताजी थी और थोड़ा सा जो दही में पानी निकला रहता है मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया था और 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे दही थी। इसके साथ अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिन बैटर बना के तैयार करेंगे। तो पानी जो है वो आपको धीरे धीरे करके ही डालना है क्योंकि जो उड़द की दाल का आटा होता है और जो बेसन होता है इनकी टेंडेंसी होती है गुठलियां बनाने की, तो गांठें पड़ जाएंगी, फिर आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके इसका आप एक थिन बैटर तैयार कर लें। और जो ये मिक्स था ना, ड्राई मिक्स, आप ये ओवर द वीकेंड अपनी मील प्लान के दौरान भी बना के रख सकते हैं और वीक में जब भी आपका मन करे बस आप उस मिक्स को निकालें, घोलें और इडली या डोसा जो भी चाहे वो आप बना लें। तो थिन बैटर बना के मैंने रख दिया है और 1-1.5 घंटे में वो अच्छे से फूल जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि और पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैंने फिलहाल उसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है। साथ ही जो सब्जियां हैं वो मैं फ्रिज में से निकाल के रख दूंगी ताकि ये भी रूम टेम्परेचर पे आ जाए और जब मैं कुक करूं तो कुकिंग टाइम भी थोड़ा सा कम हो और जो गैस है वो भी कम लगे। और मौसम के नज़ारे तो आज मैं आपको दिखाती ही रहूंगी बार बार। लंच बनने में अभी टाइम था और ईवी फिलहाल सो रही थी। देन आई थॉट कि चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। कुछ प्लांटर्स हैं जो काफ़ी दिन से आए रखे थे, ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ता हो गया था और मुझे अपने कुछ प्लांट्स जो हैं वो रीपॉट करने थे। तो एलोवेरा का प्लांट है, रबर प्लांट है और एक ये मनी प्लांट है जो मैंने
पानी में प्रोपोगेट किया हुआ है। तो इनको रिपोर्ट करना था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहे थे और इनकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी वाइड होती हैं, तो इसीलिए इनको जो है वो ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है ताकि अच्छे से ग्रो करें। तो प्लान तो यही था कि मैं करने वाली हूँ, लेकिन साहब आए थे नीचे पानी वानी पीने के लिए, तो इन्होंने कहा कि चल मैं कर देता हूँ बिकॉज ही लव्स गार्डनिंग एज यू ऑल नो। तो जो रबर प्लांट है ये मैंने लिडल से लिया था और ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है। जब से मैंने लिया आई थिंक 2-2.5 हफ्ते हो चुके होंगे इसको आए हुए, तो 2-3 इसके नए पत्ते निकल गए हैं। बट मुझे यही लग रहा था कि इसको इनफ स्पेस नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे प्लांट जो है वो सफोकेट हो रहा है, तो इसको बड़े से प्लांटर में लगा दिया है। इसके साथ ही जो ये एलोवेरा वाला था ये भी बहुत कंजेस्टेड हो रहा था और उसके 3-4 बंच थे एक्चुअली इसी के अंदर। तो फिर वही है कि अलग अलग बंच जो है निकाल के वो मैंने 2-3 प्लांटर में यहाँ पे लगाए हैं ताकि इनको इनफ स्पेस मिले और ये अच्छे से ग्रो करें। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको आप जितना चाहे आप बड़ा कर लें। यहाँ का वेदर इस तरह का है कि इतना परमिट नहीं करता है कि ये बहुत अच्छे से ग्रो करे। थोड़ा सा ट्रॉपिकल वेदर होना तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बट क्योंकि हीटिंग चलती रहती है देन आई थॉट कि चलो करके देखते हैं एक बार कि एलोवेरा चल जाए क्या। तो इसको अच्छा सा स्पेस देके इस बड़े प्लांटर में जो बड़े वाले बंच थे वो लगा दिए और जो छोटे बंच है वो छोटे प्लांटर में लगाए हैं। अगर ये अच्छे से ग्रो हुआ तो मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी दे दूंगी। सो लेट्स सी। और एलोवेरा का जो प्लांट है वो मैं अंदर ही रखने वाली हूँ। और जो ये मनी प्लांट है ये पानी के अंदर था और ईवी ने ना एक्चुअली 1-2 बार गिरा दिया, तो शायद वो फ्रीक्वेंटली पानी चेंज करने की वजह से इसका जो पत्ता है वो पीला होने लगा था। तो मुझे लगा कि इसको भी मिट्टी में लगा देते हैं तो ताकि ये अच्छे से ग्रो करे। और इसके भी हमने 3 पार्ट कर दिए हैं, जहां से इसका दूसरा पत्ता निकलना शुरू होता है वहां से आप मनी प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने 3 इसके लगाए हैं, देखते हैं कि तीनों चलते हैं। एक चलता है, 2 चलते हैं, लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड, आई वांट के तीनों अच्छे से चलें। बाद में बीच में एक सपोर्ट लगा के और तीनों बेल जो है वो उसी के ऊपर चढ़ा देंगे। और ये है वो छोटे वाले बंच एलोवेरा के, तो वो मैंने इसके ऊपर लगवा दिए हैं। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो रिपोर्ट हो गए हैं, उनको अच्छा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है एंड आई होप दे गोना ग्रो वेल। और बस पानी इनको दे देंगे, इनके पत्ते वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए और इसके बाद मैं इनको रख दूंगी जहाँ पे इनको रखना है। तो रबर प्लांट और मनी प्लांट जो है वो मैंने किचन वाले दरवाजे में एक तरफ रख दिया है क्योंकि इधर की तरफ का ये एक साइड का दरवाजा कम ही खोलते हैं। और जो एलोवेरा था वो मैंने स्टेयर के पास रखा है, तो वो आगे आने वाली किसी वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी। एंड दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो बस ये काम निबटते निबटते जो है लंच का भी टाइम हो गया है और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स निकाली हैं जो मुझे सांभर के अंदर डालनी है। बाकी आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अनियन मैंने ली है और टोमेटो लिया है, जुकीनी ली है और 2 कैरेट ली हैं। पंपकिन हो आपके पास, मैरो हो, आप वो यूज कर सकते हैं। बीन्स बहुत अच्छी जाती हैं। मटर मैंने आज तक कभी नहीं खाई सांभर में, पर्सनली मुझे पसंद भी नहीं है सांभर में, बट एंटायरली अप टू यू, आप जो चाहें आप वो यूज कर सकते हैं। तो जो टमाटर है और प्याज है उसको मैंने लेंथ वाइज कट किया है और जो जुकीनी है उसके मैंने क्यूब्स काटे हैं और जो कैरेट है उसके मैं राउंडल्स करने वाली हूँ। तो इस तरह से सारी सब्जियां जो है वो यहाँ पे मैं चॉप कर लूंगी। और ये रेसिपी इतनी जल्दी बन जाती है ना सांभर की, और बहुत ही कम ऑयल में बनती है और इसमें कुछ भूनना वगैरह नहीं है। सो इट इज सो इंस्टेंट। दोनों ही रेसिपीज, इडली की भी और ये सांभर की भी, आई वुड से मस्ट ट्राई और बिजी डेज के लिए दे आर परफेक्ट। सो सब्जियां यहाँ पे कट चुकी हैं। तो सांभर बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैं सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी जितनी भी मैंने कट करी थी। और दाल जो है वो हमने सोक करके रखी थी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। साथ ही मैं इनफ वाटर इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बाकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके प्रेशर कुकर में स्पेस है और पानी डालने का तो आप शुरुआत में ही डाल सकते हैं। सॉल्ट डाल दिया है मैंने यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही मैंने इसके अंदर टर्मरिक डाल दी है।
टर्मरिक इज एक्चुअली मैंडेटरी इन इंडियन कुकिंग और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी हैं, तो कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे एवरी मील में हल्दी जो है वो ऐड हो ही। तो यहाँ पे हल्दी नमक के साथ मैं इन सारी चीज़ों को उबलने के लिए रख दूंगी। मीनवाइल यहाँ पे इडली की तैयारी कर लेते हैं। तो इडली कुकर है मेरे पास, बाकी आप नॉर्मल प्रेशर कुकर में भी अगर इडली का सांचा आपके पास है वो रख के उबाल सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी है तो छोटी छोटी जो कटोरियाँ होती हैं आप उसमें इडली जो है वो बना सकते हैं। कढ़ाई के अंदर पानी डाल के उसके ऊपर छलनी रख के इस तरह से आप स्टीमर बना सकते हैं और फिर कटोरियाँ छलनी के ऊपर रख के स्टीम कर लें। तो तरीके तो आप ढूंढ सकते हैं, अगर कुछ बनाना है तो जुगाड़ तो लगाने ही पड़ते हैं। तो बैटर जो है वो यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया था और इसके बाद मैंने इसके अंदर इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड करा है। ये इंस्टेंट फर्मेंटेशन का काम करता है। अगर आपके पास इनो जो है वो नहीं है या फिर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसके प्लेस पे आप 1 चम्मच खाने का सोडा जो होता है, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, जो कुकिंग के लिए यूज होता है, बेकिंग सोडा, आप वो इसके अंदर डालें और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स आप लेमन जूस की डाल दें, तो उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप पूरे मिक्स के अंदर उसको अच्छे से मिला दें। और इससे ही आप देखेंगे कि जो बैटर है वो एकदम से फ्लफी हो जाएगा और बहुत ही लाइट सा आपको लगने लगेगा। इडली का जो मोल्ड है मेरे पास, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था अच्छे से और एक एक लैडल भर के मैं इडली के जो सांचे हैं, छोटे छोटे जो कैविटीज हैं, उसके अंदर डाल रही हूँ। तो इससे इक्वल साइज की हमारी इडली तैयार होती हैं और ये भी नहीं होता है कि जब ये स्टीम होंगी, ये फूलेंगी तो वो ऊपर आ जाएंगी या फिर ओवरफ्लो हो जाएंगी। तो हमेशा जो कैविटी होती है उससे आप 2-3 मिलीमीटर नीचे तक ही बैटर रखें, तो उससे परफेक्ट साइज की आपकी इडली जो है वो तैयार होती है। और जितना बैटर मैंने बनाया था इसमें 28 इडलीज बनके तैयार होती हैं। तो एक बार का लॉट जो है वो मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया और बाकी जो बचा है उसको मैं दूसरे लॉट में कर दूंगी। तो बहुत अच्छा सा ये एक मील तैयार होता है और मेरे घर में सभी लोग साउथ इंडियन के बहुत फैन है। आई लव इट। अद्वी को बहुत पसंद है, उसको किसी भी टाइम आप इडली दे सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट के लिए मैंने इडली को स्टीम किया था और अब देखिए इडली जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो गई हैं। देखने से भी आपको पता लग जाता है, अदरवाइज आप जो है बटर नाइफ वगैरह अंदर डाल के भी देख सकते हैं कि वो पक गई हैं क्या। और बस केयरफुली आपको निकालना है क्योंकि स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाथ जलने का डर रहता है, तो इसीलिए मैं ओवन मिट का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं और जो भी प्लेट्स हैं इनको फिर हम बाहर निकाल देंगे ताकि इनकी स्टीम थोड़ी सी निकल जाए और जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएंगी तब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। मीनवाइल यहाँ पे सांभर जो है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्टीम जो है वो काफ़ी ही आ रही थी इसके ऊपर। तो ये देखिए जितनी भी चीज़ें थी वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे बॉयल हो गई हैं। इसको बस एक बार चला देंगे। अगर आपको सांभर के अंदर दाल बिल्कुल मशी वाली पसंद है तो आप दाल को अलग से बॉयल करके और उसको बिल्कुल स्मूथ या तो मिक्सर में चला लें या ब्लेंडर से चला लें, तो एंटायरली अप टू यू, बट हमें इसी तरह का टेक्सचर पसंद है इसीलिए मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है सांभर पाउडर, रेडीमेड है, MTR ब्रांड का है आई थिंक, और 3 चम्मच भर के मैंने डाला है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टैमरिंड सॉस और ये रेडीमेड है। इसके अंदर थोड़ी सी मिठास भी होती है। अगर आपको मिठास पसंद नहीं है सांभर के अंदर, और ऐसा नहीं कि बहुत मीठा है, बस थोड़ी सी ही, बट अगर मिठास पसंद नहीं है तो आप टैमरिंड का पल्प इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इमली जो है आप उसको भिगो के रख दें कुछ टाइम के लिए और उसके बाद हाथों से मल के उसका पल्प निकाल के वो ऐड कर दें, या फिर आजकल तो रेडीमेड भी मिलने लगा है। तो बस यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने डाला है, जो बड़े वाला चम्मच है जो फिलहाल आप देख रहे हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया है टैमरिंड का। तो इससे हमारा खट्टा सा हल्का सा मीठा सांभर का बेस तैयार हो गया है। और बस अब हम इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है राई और साथ ही यहाँ पे फ्रेश करी पत्ता है मेरे पास। सेंसबरी में इस बार फ्रेश आया हुआ था एंड आई वाज सो हैप्पी।
तो बस वो ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा हम यहाँ पे भून लेंगे ताकि जो रॉ फ्लेवर है वो निकल जाए और ये हल्का सा क्रंची हो जाए। आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसके बाद ये तड़का ऊपर से आप सांभर के ऊपर लगा दें और इसके बाद एक बॉयल आप इसके अंदर लगा दें ताकि जो तड़का हमने लगाया है वो अच्छे से पूरे सांभर के अंदर रच बस जाए। और बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत कम ऑयल का ये सांभर तैयार होता है एंड आई लव इट एंड इट इज सो हेल्दी एज वेल। आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं, अपने आप में एक कंप्लीट मील है और बहुत टेस्टी लगता है। तो सूप की तरह भी आप ट्राई कर सकते हैं। इडली इधर ठंडी हो गई थी अच्छे से, तो बस इनको भी मैं डीमोल्ड कर रही हूँ। तो एक स्पून से मैं इनको निकालती जा रही हूँ और एक ट्रे में लगाती जा रही हूँ एंड दे आर सो फ्लफी एंड सो टेस्टी। और मैं हमेशा इडली जो है वो एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ क्योंकि अद्वी को जो है वो स्कूल में भी ये अच्छी लगती है। तो मैं नेक्स्ट डे इनको थोड़ा सा सौते करके वेजिटेबल्स के साथ उसको दे देती हूँ, तो उसका एक लंच बॉक्स ऑप्शन भी हो जाता है। और आप इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं मिक्स के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं। और जस्ट इग्नोर माई चैप्ड नेल्स। बस आप यहाँ पे इडली देखें तो कितनी सॉफ्ट और फ्लफी ये इडली बनी है एंड इट इज सो फ्लफी, इट वाज सो टेस्टी। सो एक बार ये इंस्टेंट मिक्स आप ट्राई जरूर करना। ईवी उठ गई थी और थोड़ा परेशान कर रही थी, तो मैं उसके साथ थी और यहाँ पे साहब आए थे लंच करने के लिए। उसके बाद उनकी मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली थी, तो उनको क्विकली जो है वो लंच करना था। तो यहाँ पे वही सर्व कर रहे हैं और सांभर जो है वो डाल लिया है बोल में और उसके बाद इस तरह से उन्होंने ऊपर से इडली डाल ली है। मैं सर्व करती तो मैं पहले इडली रखती और ऊपर से सांभर डालती, बट जैसे उन्होंने किया एटलीस्ट उन्होंने प्रेजेंट कर दिया और उन्होंने ये रेसिपी आपको दिखा दी क्योंकि मैं ईवी के साथ थोड़ा सा बिजी थी। सो सुपर टेस्टी लंच इज ऑल सेट रेडी और अगेन ट्राई जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ ईवी का उत्पात आप देख ही सकते हैं कि उसने क्या हालत की हुई है। अद्वी भी आ गई थी स्कूल से और लंच वगैरह जो है वो सबका हो चुका है और बस यहाँ पे खेल कूद चल रहा है और चारों तरफ वो कोहराम मचा के रखती है। और अद्वी बहुत हेल्प करती है मेरी, यू नो कई बार मैं किसी काम में लगी रहती हूँ तो वो ध्यान रखती है कि ईवी क्या कर रही है, उसको कैसे रखना है। शी डज अ लॉट टू मी। तो बस अब शाम हो रही थी, देन आई थॉट के चलिए जो फ्रीजर है उसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। और अभी ईवी की जो है वो इवनिंग नैप चल रही है। आई नो आज पूरी वीडियो में आई थिंक मैंने उसके सोने का कई बार जिक्र कर दिया है, बट यस काम जो है वो उसी टाइम पे करती हूँ जब वो सोती है और तभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फ्रिज की जो बास्केट्स हैं, फ्रीजर की जो बास्केट्स हैं वो मैंने सारी की सारी बाहर निकाल दी हैं। और यकीन मानिए जब से हम इस घर में मूव हुए हैं फ्रीजर को मैंने सॉर्ट किया ही नहीं अच्छे से। तो मिसलेनियस रैंडमली आइटम्स जो है वो भरे हुए हैं। तो आज सारी चीजें देख के इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो इतना सारा सामान है जो स्कैटर हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करूंगी कि जितना भी सामान है वो मैं निकाल लूंगी। एक बार डेट्स वगैरह चेक कर लूंगी कि कुछ एक्सपायर तो नहीं हो रहा है, तो वो करके एक तरफ रख लूंगी। और उसके बाद जो ये ट्रे हैं इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी। तो यहाँ पर है ये हरी चटनी के क्यूब्स तो नहीं बोलूंगी हरी चटनी की चीजें हैं फ्रीजी जो मैंने की हुई हैं। और यू नो हरी चटनी बना के जब कभी एक्स्ट्रा धनिया वगैरह आपके घर में आ जाता है और आप बना लेते हो लेकिन एक साथ वो सारी चटनी आप कंज्यूम नहीं कर पाते हो, तो मैं इस तरह से हरी चटनी को जो है वो फ्रीज कर देती हूँ। और ये छोटे छोटे से ब्लॉक होते हैं, तो ये एक बार में आसानी से आप इनको निकाल के थॉ कर लें और यूज कर लें। तो ये मैंने इस तरह से एक ग्लास कंटेनर में डाल दिए हैं। और छोटी सी आइस क्यूब ट्रे हो तो आप उसके अंदर भी हरी चटनी को फ्रीज कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं जिंजर गार्लिक की जो क्यूब होती हैं वो भी करती हूँ, तो वो भी निकाल के मैंने इस तरह से प्लास्टिक के से फ्रीजर सेफ कंटेनर के अंदर रख दिए हैं। इसके बाद एक ये बड़ा फ्रीजर सेफ कंटेनर मैंने लिया है और इसके अंदर मैं समोसे रखने वाली हूँ। समोसे के 2 पैकेट रखे हुए थे और दोनों ही खुले हुए थे, तो यू नो रैंडमली चीजें जो है ना वो बस आप यूज
यूज़ करते जाते हो जब तक आप अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करते हो। बट फाइनली आज वो दिन आ गया था जब मुझे ये अच्छे से करना था। और ये पंजाबी समोसा को फ्रेश ब्रांड का, इट इज़ सो टेस्टी, ये मैं हमेशा रखती हूँ। और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल इंडिया वाले हलवाई वाले लोकल शॉप पे जो समोसा मिलता है ना, इनका वही टेस्ट है। तो समोसे और 2 कचौरी भी थी, वो मैंने एक साथ रख दी। और साथ ही जो रेडीमेड टैमरिन की सॉस आती है समोसे के साथ, वो मैंने एक साथ एक कंटेनर में कर दिया ताकि जब भी निकले तो एक साथ ही निकालें। इसके बाद कॉर्न, पीस, ये भी मैंने इस तरह से कंटेनर में करके रख दी है, इजी रहती है। और एक बार जो मटर कॉर्न होती है इनको मैं चेक भी कर लेती हूँ। हालांकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी सब्जी फ्रोजन मैंने ली हो और वो खराब निकली हो, बट मैंने 1-2 बार पढ़ा है फेसबुक वगैरह पे कि मटर और इस तरह की जो सब्जी होती है किसी किसी के यहाँ पर कीड़ा निकल गया है, खराब निकली है। लकीली मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जब भी मैं इस तरह से करती हूँ तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं। और बस अब बारी आती है सारी चीजें अरेंज करने की। तो जो ये सबसे बड़े वाला जो कंटेनर होता है या ट्रे जो होती है फ्रीजर की, इसके अंदर मैं रखने वाली हूँ जो स्नैक के आइटम होते हैं। तो एक बर्गर बचा हुआ था, थोड़ी सी फ्रोजन फ्राइज थी और चटनी की जो क्यूब्स है वो मैंने रख दी। और एक ये सब्जी है जो मैंने फ्रीज की हुई है। तो कभी अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ खाना बना लेती हूँ और वो उसको मैं इस तरह से फ्रीज कर देती हूँ, तो इमरजेंसी डेज पे कि जब आपका कुकिंग करने का मन ना हो या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यू कैन नॉट कुक, तो एटलीस्ट आप फ्रीजर में से निकाल के थो करके अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं होममेड कुक्ड फूड। एंड फ्रीजर फूड इज कम्प्लीटली सेफ, ऐसा नहीं कि वो पुराना हो रहा है या वो खराब हो रहा है। तो इस तरह से अब मेरा जो फ्रीजर है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। जब सबसे ऊपर वाली शेल्फ है इसमें मैंने सारी फ्रोजन वेजिटेबल्स जो हैं वो रख दी हैं, और मिक्स वेजिटेबल, जिंजर गार्लिक क्यूब, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऊपर की तरफ यही रखा है कि ज़्यादा झुकना ना पड़े मुझे। तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो रखी है। और इधर ये कुछ कॉर्न मैंने अलग रखे हैं क्योंकि नेक्स्ट डे जो है मुझे अदवी के लिए कॉर्न चाट भी बनानी थी। तो इसको मैं सुबह को फ्रिज में रख दूंगी तो ये थो हो जाएगा। बीच वाली जो शेल्फ है वो मैंने खाली रख दी है। इसके अंदर जो मेरा फ्रीजर फूड है वो जाएगा, जैसे कि जो मैं सब्जी बनाती हूँ और अभी मुझे थोड़ी बहुत मील प्लानिंग भी करनी है तो वो मैं इसके अंदर रखूंगी। और सबसे नीचे जो है वो स्नैक आइटम है, और एक बस आइस लॉली बची हुई थी जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। और यहाँ पर है ये एक फ्रीजिंग बॉल्स होती हैं, ये जैसे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, खाना वगैरह आप लेके जा रहे हैं, तो ये फ्रोजन क्यूब्स आप उसके अंदर ऐड कर दें तो आपका जो खाना है वो ठंडा रहता है, वो खराब नहीं होता है। और फिर जिस तरह से भी आपको खाना है आप उसको हीट करके खा लें। तो फॉर ट्रैवलिंग पर्पस इट इज़ गुड। या फिर आप बल्क में कहीं खाना लेकर जा रहे हैं, जैसे कभी साहब जाते हैं कैम्ब्रिज वगैरह और उनका मैं 2 दिन का खाना पैक करके देती हूँ, तो ये मैं डाल के दे देती हूँ उसमें, तो उनका खाना जो है वो सही रहता है बिल्कुल, और फिर वो गर्म करके खा लेते हैं। और इन दोनों बहनों की देखो यहाँ पे क्या मस्ती चल रही है। ये ईवी की टॉय बास्केट है, इसके अंदर अदवी ने उसको बिठाया है और यहाँ पे उसको राइड दी जा रही है। तो बच्चों के खेल तो खैर बच्चे ही जाने, आप कुछ नहीं कह सकते हो। तो वो दोनों जो है वहां पर खेल रही थी और यहाँ पे जो है वो समोसा चाट की तैयारी हो गई। अब क्योंकि मैंने फ्रीजर अच्छे से क्लीन करा था और पता लग गया कि समोसे के जो है वो 2 बैग थे, तो साहब को तो एकदम क्रेविंग हो ही जाती है। तो आज का जो डिनर है हमारा वो हो रहा है समोसा चाट, और साथ में जो एक बर्गर था ना, अदवी के लिए वो बर्गर बना दिया था ब्रेड के बीच में रख के। और समोसा चाट वो नहीं खाती है, नॉर्मल समोसा उसने प्लेन समोसा खाया। तो बस यहाँ पे चाट की तैयारी हो रही है और बस इसी के साथ जो है वो आज की वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ये रूटीन अच्छा लगा होगा। इंस्टेंट रेसिपी शेयर करी है मैंने आपके साथ, दिन में जो कुछ भी किया आई ट्राई टू कैप्चर एवरीथिंग। और कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching and happy Haryali Teej to all of you. Bye bye and take care.